और इस वक्त की बड़ी खबर, रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल की उम्मीद जगी हुई है और ये मेडल कुश्ती के अखाड़े से नहीं बल्कि अदालत से मिल सकता है। बिल्कुल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से अयोग्य करार दी गई। विनेश फोगाट की अपील कर आज सीएस जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अपना फैसला सुना सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से मशहूर वकील हरीश साल्वे सुनवाई में विनेश फोगाट का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक दोपहर में होनी है। दोपहर 1:30 बजे ये सुनवाई होगी। दरअसल विनेश ने अयोग्यता के खिलाफ अपील दायर की है। विनेश की पहली अपील थी कि उनका वजन फिर से करने दिया जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। विनेश की दूसरी अपील है कि उसे सिल्वर मेडल दिया जाए, जिस पर सीएस आज अपना विचार करेगा और इस विचार के बाद क्या फैसला आता है उस पर जी न्यूज की नजर, पूरे देश की नजर, सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो देश के 140 करोड़ लोग ये दुआ कर रहे हैं कि अदालत से इंसाफ मिले विनेश को और 100 ग्राम की वजह से जो मेडल उससे छूट गया है वो उसे मिले। और निश्चित तौर पर हर हिंदुस्तानी की नजर आज 1:30 बजे सीएस की ओर लगी होगी। उम्मीद यह की जा रही है कि जो संयुक्त तौर पर मांगा गया है सिल्वर मेडल वो मिल पाए, क्योंकि विनेश चैंपियन खिलाड़ी की तरह खेली, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को हराया जो आज तक अपना मुकाबला नहीं हारे थे, लेकिन देश की बेटी विनेश फोगाट ने उन्हें अखाड़े पर धूल चटा दी। लेकिन कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट में एक छोटी सी चूक, जिसमें उनकी पूरी गलती भी नहीं है, कहीं ना कहीं जो सपोर्ट स्टाफ होता है उससे मिस कैलकुलेशन हुआ और यह मिस कैलकुलेशन इतना भारी पड़ा कि विनेश फोगाट न सिर्फ मेडल से चुकी बल्कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया और इसी के खिलाफ आज अपील की गई है। और इस वक्त जी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज में कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ महावीर सिंह हैं जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, पूर्व रेसलर और कोच हैं। नमस्कार सर आपको मेरा। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अमन सहरावत के कोच जुड़ेंगे जल्द, ललित, और उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कृपा शंकर सिंह हमारे साथ आएंगे जो कि पूर्व रेसलर कोच हैं और अर्जुन अवार्डी हैं। और सबसे पहले हम महावीर सिंह के पास जाना चाहेंगे और यहां जानकारी मिल रही है कि नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ महावीर सिंह फोगाट हैं जो कि विनेश के चाचा हैं। नीरज, आप उनसे बात करें महावीर सिंह फोगाट जी से, क्या सोच रहे हैं इस सुनवाई को लेकर के, कितनी उम्मीद है कैस से इंसाफ की? देखिए चंदन, जो कि पूरे देश को उम्मीद है कि आखिरकार में विनेश को जो है सिल्वर मेडल जरूर मिलेगा, कोर्ट अच्छा फैसला सुनाएगा और जो कि विनेश के पक्ष में आएगा, इस तरीके की उम्मीद पूरा देश कर रहा है। वहीं इसी के साथ में जो विनेश का परिवार है उसको भी पूरी तरीके से उम्मीद है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में विनेश के जो ताऊ जी हैं, कोच हैं, गुरु हैं, वो हमारे साथ में है महावीर सिंह फोगाट जी। सर ये बताइए कि कितनी उम्मीद है आपको कि आज जो है मेडल जो है जो कि विनेश को मिल जाएगा? सर देखिए, हमें जो न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हमें ये जो सुना था भी जो 12-1 बजे इसका जो वो फैसला होने वाला है, तो हमें जो पूरी आस उम्मीद है जो न्यायपालिका जो है हमारे हक में जो है फैसला पूरी उम्मीद है हमें। अच्छा, आपकी बात हो पाई है विनेश से? क्या बात हुई है? कुछ बात हुई है कल या रात में? नहीं, विनेश से मेरी कोई बात नहीं है। जो भतीजा है, जो विनेश का भाई वो जाए, उससे बात हुई है। पूरी आस उम्मीद है जो है, जो वकील हैं सब हैं जो पूरी जो है अपनी जो पैरवी कर रहे हैं और पूरी आस उम्मीद है हमें जो न्याय मिलेगा। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? ऐसे मामलों में कितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो हुआ इंसिडेंट कि आखिरकार 100 ग्राम के पीछे जो है पूरा मेडल जो है वो पीछे की तरफ चला गया। देखिए, इसमें ऐसा है जो रूल होते हैं जो बना रखे हैं UWW ने, तो उसमें तो जो वो जायज़ है। क्यों? टोक्यो ओलंपिक में जो उसी का जो जापान का लड़का 57 किलो में था जो आज लड़ रहा है, तो उसका 50 ग्राम वजन ज़्यादा था और वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और आज वो जो फिर जो लड़ रहा है ओलंपिक 57 किलो में और जो मेडल जीत गया वो। तो ये तो देखो जो नियम बना रखे हैं ये सब आधार पर जब ये हुआ है सब। बिल्कुल नीरज, महावीर सिंह फोगाट जी इस वक्त जी न्यूज पर लाइव हैं। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आप पूछिए उनसे, चूंकि नियमों का जिक्र किया है, क्या उनको लगता है कि तुरंत प्रभाव के साथ जो नियम है उनमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, कुछ सुधार की गुंजाइश है? वो क्या सुधार हो सकते हैं, आप पूछिए उनसे। नीरज, जो हमारे फैसला आने वाला है, देखिए एक सवाल ये है कि आखिरकार क्या कुछ नियमों के अंदर जो है बदलाव होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से 100 ग्राम के पीछे ही पूरा देश लगातार आस लगा के बैठा था और ये भी उम्मीद थी कि आखिरकार में जो गोल्ड है वो ज़रूर मिलेगा। क्या आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए आखिरकार 100 ग्राम के पीछे? देखिए, जो
आज तो हमारे में जो बात जो विनेश में वजन 100 ग्राम से रहेगी, ये जो हर एक प्लेयर जो ऐसे भी कुश्ती के भाई जो प्लेयर हैं वो कोई नहीं कोई भाई हमें तो यही रूल पसंद है, तो ये जो है सारे जो है UWW जो है इसका फैसला लेती है। जो सब जो हालत देखते कोचिज से सलाह लेते हैं, तब ये जो नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, आप नीरज, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ महावीर सिंह जी भी हैं जो कि जाने माने कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। महावीर सिंह जी, कितनी उम्मीद की जाए कैस की आज की सुनवाई को लेकर के? भारतीय फैंस जो भले ही गोल्ड ना हासिल कर पाई हो विनेश, लेकिन सिल्वर की जो ये एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है, ये भी सब टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं सर। देखिए, हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है, और पूरा देशवासी ये दुआ कर रहा है कि कम से कम देश के खाते में कल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और विनेश ने उससे पहले जीता था, तो वो हमें मिल जाए। क्योंकि विनेश ने जो अपने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में तो जगह बना ही ली थी, सिल्वर मेडल वाला काम तो उसने कंफर्म कर दिया था। किंतु जो UWW ने नॉर्म्स बना रखे हैं कि कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा वजन ना घटाए और उसकी सेहत के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना हो, ये देखते हुए उन्होंने 2 दिन वजन का रखा हुआ है। और हमें विश्वास है कि जो उसने अपनी बाधा सिल्वर मेडल तक की तो पार कर ली थी, तो हम विश्वास करते हैं और दुआ करते हैं कि उसको सिल्वर मेडल मिले। बिल्कुल महावीर सिंह जी, देश की जो 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है वो टकटकी लगाकर इस फैसले का इंतजार कर रही है। सुबह के 9 बजे से ऊपर का समय हो रहा है, 1:30 बजे तक के इंतजार करना होगा। लेकिन अमूमन जो CS में मामले होते हैं, जब पहुंचते हैं, सुनवाई होती है, तो फैसला उसी दिन आ जाता है। आप कितने आशान्वित हैं हम सब की तरह, बताइए कि सिल्वर तो आज आ ही रहा है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में ये जो अदालत है जिसकी जो सुनवाई करती है, पहली बात तो अगर कहीं केस में दम नहीं होता तो वो कोर्ट केस को स्वीकार ही नहीं करती। तो इस केस में बहुत कुछ हमें संभावना है, कुछ केस एडमिटेबल होगा तभी तो उन्होंने स्वीकार किया है, और हमारे वकील और देश की दुआएं हैं। मुझे विश्वास है कि आज 1:30 बजे इंडिया को एक और रजत पदक मिलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, और इन सब के बीच महावीर सिंह फोगाट जी से नीरज आप पूछें कि विनेश ने पिछले कुछ समय में किस तरह से तैयारी की थी। विनेश एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन वेट चेंज करके खेलने के लिए उनको काफी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी होंगी, और महावीर फोगाट ने देखा होगा कि विनेश ने किस तरह से तैयारी की है, वो बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल चंदन को, कि जिस तरीके से विनेश ने इतनी ज़्यादा जो कि तैयारियां की हैं, उसके बाद में तमाम जगहों पर जाकर के उसने खेल खेला, उसके बाद में तमाम पदक जीते हैं, तो आप उसके गुरु रहे हैं क्योंकि आपने बचपन से उसको देखा है। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी उसके अंदर आपने देखी और उसके बाद में आपने उसको इतना बड़ा किया, उसके बाद में उसे इस खेल में लाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया है, तो कैसे देखते हैं आप उसकी इस मेहनत को? देखिए, जब 2001 से जो 2000 से शुरू किया था और 2001 में जो पहले गीता बबीता थी, लेकिन 2001 से जो विनेश भी और ऋतु भी, संगीता भी, प्रियंका भी, मैंने 6 उन लड़कियों को जो तैयार किया था। और जो 2003 में गीता ने जो गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद में जो है लोग कहते थे भी ये लड़की तो निकल गई और नहीं निकली, लेकिन मेरा ये था जब मेरी 6 लड़की जब इन्हें 6 जो कामयाब करूँगा। और मैंने 2009 के अंदर जो अपने इंडिया में जो एशिया चैम्पियनशिप कैडेट एशिया चैम्पियन थी, 2009 कैडेट एशिया चैम्पियन इंडिया में थी पूना के अंदर, उस टाइम जो विनेश ने और प्रियंका जो इसकी बड़ी बहन है और ऋतु जो मेरी लड़की है, इन तीनों ने जहाँ पूना के अंदर गोल्ड मेडल लिया था। और उस टाइम जो अखबार में जो 3-4 दिन की जो चली भी तीनों बहनों ने जो गोल्ड मेडल लिए हैं, तो ये विनेश की जो ठीक है बिल्कुल। महावीर फोगाट जी के पास हमारे इस बीच हमारे साथ अमन सहरावत के कोच है ललित जी हमारे साथ हैं। ललित जी नमस्कार आपको, आप छत्रसाल स्टेडियम से लाइव हैं। अमन सहरावत भले ही हार गए हो, लेकिन जो उम्मीदें हैं मेडल की वो अभी भी बाकी हैं, और जिस तरीके से विनेश फोगाट का ये पूरा मामला सामने आया, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर बताइए। नहीं, विनेश फोगाट का जो मेरा मानना है कि आज शायद विनेश फोगाट पे दिन में 1:30 बजे करीब जो है निर्णय आ जाएगा, और हम तो यही उम्मीद लगाना चाहे उसको जो है सिल्वर मेडल जो है, जो खेल पंचायत में जो केस किया है, उन्होंने जो अपील जो एक्सेप्ट कर ली है, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर उन्होंने रिजेक्ट करना होता तो वो पहले रिजेक्ट कर देते। और ये सब चीज जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और फेडरेशन है, दोनों लगे हुए हैं ताकि जो है विनेश फोगाट को जो मेडल मिल जाए, सिल्वर मेडल। और कल से ही जो है हम न्यूज चैनलों पे भी और भी पत्रकार आए, उनसे भी बात हुई, पेरिस से भी बात हुई, तो
पूरा एफर्ट आईओए ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फेडरेशन के अधिकारियों ने, सबने लगा रखा है कि किसी तरह विनेश को जो है सिल्वर मेडल मिल जाए, क्योंकि विनेश ने इतनी मेहनत की, ओलंपिक चैंपियन को हराया और ये बहुत बड़ी बात थी। और हम तो चाहते हैं देश को जो है रजत पदक आज मिले, और खुशी की खबर भी आ सकती है जैसा हमें सुनने को मिला है कि उन्हें रजत पदक मिल जाएगा। जी, हमारे साथ कृपा शंकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। और कृपा शंकर सिंह जो कि फिल्म दंगल के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहे और वहां आमिर खान को उन्होंने तमाम जो है दांवपेच वगैरह सिखाए थे, जो महावीर फोगाट और उनकी बेटियों पर बनी फिल्म थी। कृपा शंकर सिंह जी, सीएस की सुनवाई सबकी नजर टिकी हुई है। अगर इतिहास देखें सीएस की सुनवाइयों का तो क्या कहता है, उम्मीद रखी जाए या फिर एक औपचारिकता भर है? देखिए, ये पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है, और हमने तो सीएस जो है वो मान ले बात, वो पहलवान की बात मान ले, विनेश फोगाट की। इसके लिए हमने सुबह हवन भी किया है इंदौर में। और क्योंकि ये पहली बार हम फेस कर रहे हैं ऐसी स्थिति को, हालांकि पहलवानों का वजन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं आना ये अनेकों बार हो चुका है, लेकिन ओलंपिक में हुआ है, इसलिए सबके संज्ञान में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि मान लिया जाए। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि मान लिया जाए और विनेश को न्याय मिले। इन सब के बीच ललित जी, पहलवानों के लिए वेट घटाना और उसके बाद अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को भी बचाए रखना कितनी बड़ी चुनौती होती है, और विनेश के लिए तो ये बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल रहा होगा। क्या जानकर आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखो विनेश फोगाट जो पहले 53 केजी में लड़ती थी, अब 50 केजी में उन्होंने लोअर वेट में आई, और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और विनेश फोगाट ने, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कोशिश की पूरी। कई बार क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है खिलाड़ी के लिए, जितने भी रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, कि आप एक तो पूरे पहले वजन दो सवेरे, फिर पूरे दिन मैच लड़ो, उसके बाद जो है फिर अपना वेट चेक करके फिर घटाओ, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने सवेरे वेट देना है। तो ये हमारा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रूल बना रखे हैं। लेकिन ये कोई भी खिलाड़ी हो, विनेश या कोई भी कुश्ती का खिलाड़ी हो, तो उसके लिए बहुत चुनौती होती है। एक तो आप पूरे दिन आपकी एनर्जी, ललित जी, 2700 ग्राम तक वजन का बढ़ जाना, 2600 ग्राम तक पहुंच जाना, 100 ग्राम की चूक से पेरिस ओलंपिक्स जैसे इतने विशालकाय मंच पर अयोग्य घोषित हो जाना, चूक कहां पर हुई होगी मैं चाहूंगी आपसे वो बताएं। और इस तरीके से 3 स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक बाउट्स पर अपना नाम दर्ज करवाना, चाहे जापान वर्ल्ड चैंपियन को हराना, यूक्रेन और तमाम क्यूबा के रेसलर्स को हराना, इस सबके बीचों बीच स्ट्रेंथ को रीगेन करना और मसल को लगातार बनाए रखना, मसल पावर को, तो वो आपको क्या लगता है कि वो कहां पर एक बड़ा लूप होल रह गया जो हम पीछे रह गए, और आज उम्मीद है कि सिल्वर हमारे पास आता हुआ है? नहीं, देखो, जैसा आपने कहा, ये सपोर्टिंग स्टाफ का काम होता है उन्होंने, और ये ऐसा नहीं है, जैसे आईओए के जो हमारे मेंबर थे पीटी उषा जी और गगन नारंग जी, उन्होंने सब ऑब्जर्व भी किया उसको। और जिस दिन जो है मॉर्निंग में जिस दिन वेट था, नेक्स्ट डे जो दूसरे दिन, और हमारे को जब सुबह बात हुई थी, गगन नारंग जी बिल्कुल साथ रहे, और विनेश फोगाट ने, उनके सपोर्टिंग स्टाफ ने खूब जो है कोशिश भी बहुत की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, और वो रात से ही ऑब्जर्व कर रहे थे उनको। और कई बार क्या होता है, खिलाड़ी के अंदर जो है कुछ एनर्जी लेवल जो है मसल्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं सब टूट जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं, खिलाड़ी बेहोश होने की हालत में होता है। उसमें खिलाड़ी के हाथ में कुछ नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और सपोर्टिंग स्टाफ भी जो है कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसी हालत विनेश के साथ हुई। उन्होंने जो है, जैसे उनका वजन बताया, हमारे दिनेश साहब पहाड़ीवाल जो डॉक्टर हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया था कि 270 ग्राम विनेश फोगाट का उस दिन जो है वजन बढ़ा हुआ था। ललित कुमार जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। देखिए, 2700 से 2600 ग्राम पर आना, उसके बाद 100 ग्राम से चूक जाना, अगर वो 100 ग्राम को कवर अप कर लिया जाता, वो वेट शेड हो जाता, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता था खिलाड़ी के लिए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे अगर जो है वजन उनका पूरा आया था, तो ये इस ओलंपिक मेडल के लिए पूरे जिंदगी अपनी जो है खिलाड़ी लाइफ जो है पूरे मेहनत करता है, और ये ओलंपिक मेडल के लिए तरसता है। और ये चूक, हम कहते हैं कि चूक तो देखो कोई अपने आप नहीं करता, कोई भी खिलाड़ी है वो कोशिश करता है कि मैं ओलंपिक का मेडल जीतूं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि अपने हाथ में नहीं। जैसे कि मैंने बताया, विनेश को चक्कर आने लगे, बेहोश हो गई थी वो, जो हमें वहां पे डॉक्टरों ने बताया, तो उनके भी हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने कोशिश पूरी रात करी, पूरी रात लगे रहे, पर जो नहीं हो पाया, बॉडी ने उनको साथ नहीं दिया, उनके अंदर जो थे, क्योंकि
वेट ज्यादा लूज कर रही थी, तो बिल्कुल, और इसलिए जो है वो जब चक्कर खा के गिर पड़ी। वेट के बाद उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आ पड़ी थी, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी ताकत अपने शरीर का कतरा कतरा इस मेडल के लिए विनेश ने झोंक दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत उनको दगा दे गई। महावीर सिंह फोगाट जी हमारे साथ बने हुए, नीरज गौड़ हमारे सहयोगी हैं उनके साथ। नीरज, महावीर जी से पूछें कि इतनी टैलेंटेड लड़की कहीं ना कहीं बार बार किस्मत उसे दगा देती रही, शायद यही वजह रही कि सारे मेडल तो उसके पास हैं लेकिन ओलंपिक मेडल वो हासिल नहीं कर पाई। देखिए महावीर जी, विनेश जो है पिछले कई सालों से लगातार इस पर जो है मेहनत कर रही थी। उसके पास में सारे मेडल्स हैं, लेकिन ओलंपिक का मेडल नहीं था। क्या लगता है आपको, जब वो वापस आएंगी तो उसके बाद में आप उनसे फिर से मनाने की कोशिश करेंगे ताकि 2028 में वो फिर से जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते? देखिए, जो कृपा संग्रह जो बैठे हैं, ये महावीर कौर जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तो इनको पता जो 2028 कोई लंबा टाइम नहीं है, ज़्यादा जो 4 साल जो मेहनत करके जो अब ये दोबारा जो अगर करेगी तो जो आज कर सकती है, ये नहीं हुई इसने जो संन्यास ले लिया कुश्ती से। तो हम आने के बाद में पूरी कोशिश करेंगे, समझाएंगे बैठ करके, भाई 4 साल हो, आप देश से आपको गोल्ड मेडल की उम्मीद है जी। आपने जो जिद की थी वो गोल्ड मेडल की, तो आप उस अपनी जिद को जो पक्का रखें। बिल्कुल, और जिद को पक्का रखें और दंगल जो है वो आगे भी जारी रखें, ये महावीर सिंह फोगाट जी का कहना है। महावीर सिंह जी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, किस्मत का कितना अहम रोल रहा है विनेश फोगाट के लिए? बार बार किस्मत ही उसे दगा देती रही है। देखिए, ये ओलंपिक का मेडल है, ये टोटली भगवान और देशवासियों की दुआ और किस्मत से आता है, और ये तीसरी बार विनेश का मेडल मिस हुआ है। ये आपको पता होगा, रियो में उसको चोट लग गई थी, वो सबसे अच्छा लड़ रही थी और पक्का मेडल मान के चल रहे थे। उसके बाद टोक्यो में ये वर्ल्ड रैंकिंग 1 थी, और हम किसी भी तरह में विश्वास आज भी नहीं हो रहा कि उसका मेडल कैसे नहीं आएगा। जब से ये टोक्यो से आई थी तब भी उसने सेम ऐसा ही विचार कर लिया था। उसके 1 हफ्ते बाद मैं गया था उसके घर पर, जाके उसको मनाया, 2 घंटे में उसको तैयार किया कि नहीं 3 साल बचे हैं, बहुत कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम रास्ते में आएंगे और आप मोटिवेट रहिए। तो उसको हमने मना के पिछले ओलंपिक के बाद भी हमने उसको तैयार किया था और वो रेडी हो गई, तो हमें विश्वास है कि इस बार भी वो इस काम के लिए तैयार हो जाएगी। कृपाशंकर सिंह जी, आईओसी की तरफ से हरीश साल्वे दोपहर 1:30 बजे आज पक्ष रखने जा रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी, मैं इसलिए बार बार कह रही हूं चंदन, और मैं इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि सबको ये उम्मीद रख रहा है कि आज रजत पदक आ सकता है। संभावनाएं कितनी हैं ये बताएं, और जो दर्शक हमारे इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंतजार कीजिए 1:30 बजे का रजत पदक आ रहा है, बताइए। देखिए, द्रोणाचार्य अवार्डी है महावीर बिश्नोई जी, उन्होंने बताया जैसे अभी कि दुआएं भी बहुत होती है, और दुआएं, अब दुआओं का काम है। विनेश ने अपना काम कर दिया है जी। विनेश ने सभी धुरंधर पहलवानों को धूल चटाते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, और अब कुश्ती लड़ने का अवसर नहीं है, अब सिर्फ दुआओं का काम है। इसीलिए हमने सुबह उठ के हवन किया कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, लेकिन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साफ नियम होते हैं, उसको फॉलो। और कल भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से पूछा गया था, तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया है कि हम जो ये वेट रिड्यूस करना, सेम डे और अगले दिन फिर वजन रखना कुश्ती प्रतिस्पर्धा से पहले, वो इसलिए हमने शुरू किया है कि मनुष्य स्वस्थ रहे, कम से कम वजन घटाए, अपनी हैसियत के अनुसार वजन घटाए। जी ठीक है, और निश्चित तौर पर पूरे देश को उम्मीद है और दुआ में हर हाथ उठा हुआ है कि आज 1:30 बजे CAS से न्याय मिले और विनेश को सिल्वर मेडल जरूर मिले।